सुबह आते हुए यदि बाइबल पढ़ के आए हैं तो अपना हाथ दिखाना। 1 2 3 लोग और 4 लोग। पढ़ने वाले कितने हैं अपना हाथ दिखाना। परमेश्वर मजाक नहीं है, ये आराधना मजाक नहीं है। इसलिए नहीं करते कि अब कुछ वो बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि एक व्यक्ति समझे जीवित परमेश्वर अपने वचन को महत्व देता है। हमें हम लोग पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं। मैं कल कहीं पे बैठा हुआ था और मैं वहां बात चल रही थी। मैंने कहा मेरा विश्वास कुछ अलग तरीके का है, मैं नहीं डरता किसी बात से भी, क्योंकि मैं उसके वचन को समझ चुका हूं। मैं उसके वचन को रोज पढ़ता हूं, मैं उसके वचन को रोज मनन करता हूं और मैं समझ चुका हूं कि उसका वचन मेरे लिए कितना महत्व रखता है और वो अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन में क्या क्या काम करता है। हमें हालेलुया। मैं वो कह सकता हूं कि परमेश्वर के आ जाओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करें, कुछ ठीक हो तो हो, ना हो तो ना हो, आपको भेज दे, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन उसका वचन साफ कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा सबको चंगा करता है। किसके द्वारा करता है? बोलिए, किसके द्वारा? किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा। आमीन, हालेलुया। जिसको नींद आ रही है बोलो हालेलुया। आप आगे क्यों बैठे? हाँ बैठा कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक वचन और निकालेंगे, एक वचन और निकालेंगे। यहोशू किताब, यहोशू 1 अध्याय 1 अध्याय और उसका 8 वचन, और उसके बाद हम सुनते हैं आगे क्या प्रभु का वचन कहता है। हमारे व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार, यदि तू उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, हालेलुया। आप निकालिए सब, हमको यदि बाइबल को निकालिए, पेज नंबर 262, इसे पढ़िए। और यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो सुनिए, ध्यान सुनिएगा इस बात को। परमेश्वर की का जो पवित्र शास्त्र, उसका जो पवित्र बाइबल है कैसी है, फिर से पढ़ेंगे अपनी आवाज को बुलंद करके, सब लोग पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल आपने निकाल लिया है, यहोशू 1:8 पेज नंबर 262 पुराने नियम में, यदि आपने निकाल लिया तो जोर से पढ़ेंगे सब लोग। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से, मतलब तेरे मन से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार जब तू करने की चौकसी करेगा, मतलब जब तू उसको करने के लिए तैयारी करेगा, तो ऐसा करने से तेरे एक काम, कितने काम सफल होंगे? कितने काम सफल होंगे? बोलिए ना, कितने? 2 काम, 3 काम? बोलिए सब काम। कितने काम? बोलिए कितने काम? हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने वचन को महत्व देता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आके कहते हैं, मैं कहता हूं, सबको कहता हूं कि भैया यदि आप वचन पढ़ना जानते हैं, यदि आप उसका पवित्र शास्त्र, यदि आप पवित्र बाइबल पढ़ना जानते हैं, और यदि आप नहीं पढ़ते हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कोई फायदा नहीं है यहाँ पर आने से, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे आने से, कोई कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं आपको यदि मैं कहूं कि नहीं भैया आप यहाँ पर आ गए हैं, आपके लिए फलाना हो जाएगा, आपके लिए ढिमकाना हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब तक आप उसका वचन नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। यदि आपको यहाँ पर आए हुए कुछ दिन हुए हैं और यदि आपको कहा गया कि नहीं बस तू प्रार्थना में चल और तेरा सारा काम ठीक हो जाएगा, आपको गलत कहा गया है। हालेलुया। उसका वचन पढ़ेगा, उसके वचन को मानेगा, उसकी बातों को मानेगा, तो ही तेरे सब कामों को परमेश्वर सफल करेगा। हमें कितने कामों को सफल करेगा? कब करेगा? जब मैं उसकी बातों को
जब मैं उसकी बातों को, हालेलुया, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, खासतौर से पुराने लोग जो आज से 3-3, 4-4, 5-5 साल से विश्वास में बने हुए हैं, मैं उनको देखता हूँ, वचन से उतना ही मानते हैं जितना वचन उनको अच्छा लगता है। जो वचन उनके खिलाफ में बोलता है उसको पढ़ना भी अच्छा नहीं समझते। एक नहीं, सब वचन, उसके जितने वचन उसने अपने पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं, यदि आप इसे पढ़ते हैं, इसे मानने के लिए चौकसी करते हैं, बाइबल कहती है तेरे सब काम सफल होंगे। कितने काम सफल होंगे? सारे काम सफल होंगे। परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है उसका वचन ताया हुआ सोना है, उसका वचन ताया हुआ सोना है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 138 का 2, भजन संहिता 138 का 2। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक क्या दिया है? हालेलुया। एक वचन और निकाल ले, यूहन्ना 1 का 1, यूहन्ना 1 का 1, एक अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। आदि में ही वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु बिना वचन के उत्पन्न नहीं हुई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया बोलिए। फिर से समझाऊं मैं आपको। बाइबल कहती है आदि में वचन था। आदि मतलब आरंभ में। आरंभ में आप कितने साल पहले आए होंगे? 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले। क्या उससे पहले दुनिया नहीं थी क्या? बोलिए, थी क्या नहीं थी? हैं? आपने अपने कमा के अपना घर बना लिया और आप चौड़े हो गए। क्या आपसे पहले किसी ने घर नहीं बनाया क्या? हाँ ना, बोलो ना। और कईयों को ये लगता है कि जब से मैं दुनिया में आया हूं तभी सब कुछ ठीक हुआ है। आदि, आरंभ से, बाइबल कहती है जब कुछ भी नहीं था, अब अनंत शून्य था, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। अब जिस ब्रह्मांड को हम YouTube पर देखते हैं ना, बड़े बड़े तारों को देखते हैं, बाइबल कहती है आरंभ में कुछ भी नहीं था। तब परमेश्वर ने देखा, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और सबसे पहले उजियाला बना। आमीन। क्या बनाया परमेश्वर ने? कुछ भी नहीं था। किसने बनाया? परमेश्वर ने। कब? जब कुछ भी नहीं था। हालेलुया। कैसे बनाया? बोलिए, उसने बोला। कहिए, उसने बोला। क्या किया उसने? और क्या हो गया? बन गया। और क्या हो गया? हालेलुया। आप जो ये एक किताब को देखते हैं, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उसके बोले गए वचन हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वो आज भी तत्पर है, वो आज भी तैयार है। हमें लेकिन शर्त ये है, कोई इसे पढ़कर इसके अनुसार चलने के लिए चौकसी तो करे। कोई इसे पढ़ने के बाद में आगे बढ़ने की कोशिश तो करे। परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। मैं आपको बहकाना नहीं चाहता, मैं आपको कुछ और करना नहीं चाहता। मुझे नहीं मालूम। मेरे पास आप यहां से घर जाओगे, है ना, या पवन के पास फोन करोगे, सुखबीर के पास फोन करोगे, या फिर किसी के पास भी फोन करोगे, अपने पड़ोसी के को बुलाओगे कि भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे घर में फलाना हो रहा है, हमारे घर में ढिमकाना हो रहा है। कुछ भी नहीं होगा यदि वचन आपके घर में चमक रहा होगा तो। हमें हालेलुया बोलिए। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो 5 साल से विश्वास में, 5 ज्यादा हो जाएगा, 2 साल, जो 2 साल से विश्वास में, अपना हाथ दिखाओ, दिखाओ, हाथ दिखाओ। जो जिनको विश्वास करते हुए 2 साल हो गए, अपना हाथ दिखाओ, उठा दो। 2 साल से जो लगभग विश्वास में बने हुए, पूरा हाथ दिखाओ ना। रिपीट। तो मैंने पूछा 2 साल से ज्यादा हो गए तो अपना हाथ दिखाओ, जिनको 2 साल ज्यादा हो गए। पता है
अपने हाथ को ऐसे उठाए रखना। जिनको 2 साल से ज्यादा विश्वास हुए ना, उनको एक सलाह दे रहा हूं, यदि आप लगातार बाइबल पढ़ेंगे और सिर्फ रोज के 5 अध्याय पढ़ेंगे, आप 1 साल में पूरी बाइबल पढ़ डालेंगे। हालेलुया। 2 साल हो गए विश्वास में आए हुए। यहां पर बैठा हुआ कितना व्यक्ति जिसने बाइबल को पूरा पढ़ा? पूरा। सुलोचना ने बाइबल को पूरा पढ़ा। सुलोचना, सवाल, पूरी बाइबल पढ़ी सुलोचना मैंने। बाइबल के अंदर कितनी किताबें हैं? 6 किताबें। कितनी किताबें? पुराने नियम में कितनी है? 1 मिनट, प्रभु जाने, जानना काफी नहीं है। हालेलुया। उसके वचन को दिन रात ध्यान करने से तेरे सारे काम, एक नहीं सारे काम सफल होंगे। आमीन। कितने काम सफल होंगे? हालेलुया। बोलिए ना, बोलिए ना हालेलुया, कहिए ना हालेलुया। मैं एक बार मेडिकल में एडमिट था, बहुत लंबा टाइम पहले की बात है, 2011 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। 2011 में पीजीआई में रात में, दिन के टाइम पे, शाम के टाइम में, उस दिन मेरे दोस्त की सिस्टर की शादी थी। मेरे दोस्त जो मेरा एक ऐसा दोस्त जो मेरा बहुत अजीज था, उसकी बहन की शादी थी। उस दिन मैं उस टाइम रोहतक में जॉब करता था, और रोहतक में जब जैसे मैं ऑफिस से बाहर निकल रहा था, बाहर आते ही अशोका चौक पे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, और वहां पर एक्सीडेंट होने के बाद में जब मेरी आंखें खुली लगभग 2-3 घंटे के बाद, जब शाम हो चुकी थी, मुझे होश आया तो मैं पीजीआई में एडमिट था। डॉक्टर ने घोषित कर दिया था कि तेरे पैर के अंदर कुछ नहीं बचा है, ये पैर टूट के यूं अलग हो गया था, खाल थी ऊपर, नीचे कुछ भी, अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ था। लेकिन जब मैंने देखा, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा कि भैया अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को बुला ले, तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें रोड डलेगी, ये तब जाके ठीक होगा। मुझे उस दिन गलती से याद आ गया कि मेरा परिवार किसी यीशु मसीह नाम की चिड़िया को मानता है। मैं ऐसे ही समझता। हालेलुया। मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह, यदि तू कहीं पर जीवित है, मेरे पैर को चंगा कर दे, मैं जिंदगी भर तेरी सेवा करूंगा। आमीन। मेरे पैर को क्या कर दे? मुझे लंगड़ा के चलना नहीं है प्रभु, ऐसे मैं जवान हूं, मेरी उम्र कुछ भी नहीं हुई है अभी, लेकिन मुझे लंगड़ा के नहीं चलना है। मेरे पैर को चंगा कर, मैं तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। आज तक डॉक्टर की हिम्मत नहीं दोबारा कह दे कि ऑपरेशन करवा ले। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, यदि उसकी बातें आपके अंदर हैं, आप बोलेंगे, हो सकता है, लेकिन कोई बोले, कोई वचन बोले तो सही। हालेलुया। मैं एक बार एक परिवार में गया, मैं पता है आपको नाम क्यों नहीं लेता हूँ, हमेशा कहता हूँ मैं वहां गया, मैं नाम क्यों लेता हूँ? आप तो सोचते हैं कि कहानी नहीं बताता हूँ। एक्चुअली मैं उनका नाम लेकर के किसी को ये ना हो जाए कि या तो किसी को घमंड आ जाए, या फिर किसी को ये लगे कि भाई मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं सिर्फ किसी का नाम नहीं लेता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक परिवार में गया, उस परिवार में मैं जब शुरुआत में उस परिवार में गया था, मैंने उस परिवार से कहा था कि परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, यदि आप उसकी सेवा नहीं करेंगे, परेशानियां ऐसे ही आपके घर में आती रहेंगी, और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, आपकी प्रार्थनाएं, आपके उपवास नहीं रोक सकते, क्योंकि आपको जरूरी है उसकी बुलाहट को पूरा करना। फिर भी मेरी बात को नहीं माना गया, समझाया गया, नहीं माना गया, कोई बात नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, एक घर में बड़ी परेशानी आ गई, बड़ी बीमारी आ गई। मैं बैठा हुआ था, मेरे अंदर एकदम से आग लगी, मेरे अंदर से एकदम हियाव आया। मैंने उनसे कहा, आंटी यदि आज तू अंगीकार करे और कहे प्रभु तू मुझे चंगा करेगा, मैं तेरी सेवा करूंगी। जो बीमारी के बारे में तू सुन रही है, डॉक्टर कहेगा बीमारी नहीं है। आमीन। मैंने कहा, मैं अंदर एक आग लगी। मैंने कहा, एक बार आंटी मुंह खोल कर बोल दे, एक बार बोल दे मुंह खोल करके, प्रभु यदि तू मुझे चंगा करेगा, मैं तेरी सेवा करूंगी। एक बार कह दे परमेश्वर को। हालेलुया। मैंने कहा, बोल आंटी, हिम्मत रखती है बोलने के लिए, हिम्मत रखती है बोलने के, प्रभु यदि तू मुझे इस बीमारी से इतनी बड़ी है, यदि मुझे चंगा करेगा, मैं तेरी सेवा करूंगी। बोलेगी क्या? उसके वचन को बोलेगी क्या? उसने कहा, मैं बोलूंगी। मैंने कहा, बोल। दोबारा इस बीमारी का नाम नहीं सुनेगी। हालेलुया। उसमें आंटी ने अंगीकार किया, हाँ प्रभु मैं, यदि तू मुझे जीवन देगा, मैं तेरी सेवा करूंगी। हालेलुया। बोलिए ना हालेलुया। बीमारी दोबारा नजर नहीं आई। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वचन ऐसे ही नहीं है, सामर्थ्य इनके अंदर। बोलिए, बंधन टूट सकते हैं, लोग बिगड़े बन सकते हैं। कितनी यहाँ पर कितनी गवाहियां हैं।
आज शायद यहाँ पर कोई ऐसी बहन नहीं बैठी होगी जिसका डिवोर्स चल रहा हो, ऐसा कोई जिसका तलाक चलने की नौबत आ रखी है यहाँ पर कोई ऐसा? तू फिर से आ गया। आज की बात कर रहा हूं मैं। हमारी कलीसिया में ये पहली बहन है जिसका तलाक हो चुका था या होने की कगार में बस हो ही चुका था। 4 साल से अपने घर बैठी थी, सिर्फ एक बार कहा, प्रभु तेरे लोगों की ऐसे नाम धराई नहीं होगी प्रभु। उसी घर में वचन में लिखा हुआ है, एक पत्नी का एक ही पति हो और पति की एक ही पत्नी हो। प्रभु दूसरी शादी नहीं होगी, ये उसी घर में जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज उन बातों को लगभग 5 साल बीतने वाले हैं, ये अपने उसी घर में राज करती है। हालेलुया। ये अकेली नहीं है, इससे पहले पता नहीं कितनी बहनें जो आई, जो कहती थी भाई हमारे परिवार में हमारा तलाक चल रहा है, हमारा केस चल रहा है, कुछ भी नहीं चलेगा, जीवित है, कार्य करेगा, तेरे घर को फिर से बचाएगा। आमीन, हालेलुया। बोला करो हालेलुया। क्यों, कैसे? कोई अलग शक्ति है मेरे अंदर? नहीं, मैं भी आपको एक इंसान हूं। फर्क इतना है कि मैं उसके वचन पर दिन रात ध्यान किए रखता हूं। इतना ही फर्क है आप में और मुझ में। मैं दिन रात उसके वचन के बारे में सोचता रहता हूं, प्रभु तेरे इस वचन में ये क्यों लिखा है, प्रभु ये वचन यहाँ पर ऐसे लिखा है तो ये कैसे लिखा है, प्रभु मुझे समझा, प्रभु दादा मुझे बुद्धि दे, मुझे तेरे वचनों का पूरा समझ दे, ज्ञान दे। मैं मनन करता रहता हूं और परमेश्वर सामर्थ देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोग यदि आप यहाँ पर बैठे हैं, यदि आपको लगता है कि आज हम यहाँ आ गए हैं, प्रार्थना करके घर चले जाएंगे और घर जाने के बाद में जैसी चाहे मर्जी जिंदगी जिएंगे, आप गलत जगह पर आ गए। हालेलुया। किसी डेरे में जाइए, किसी बाबा के पास में जाइए, वहां जाने के बाद कुछ नहीं करना पड़ता, माथा टेकिए, चढ़ावा चढ़ाइए, घर में जाके ऐसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर आए हैं, अपने घर जाइए, उसके पवित्र शास्त्र को उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। जितना ये आपके अंदर जाएगा उतना ही यीशु मसीह की सामर्थ आपके अंदर से बाहर आएगी। आमीन, हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है उसकी देह, एक एक अंग मजबूत होकर एक ऐसी देह बनाए जो किसी से भी हार ना पाए। हालेलुया। इफिसियों किताब में लिखा हुआ है, यदि उसका 4था अध्याय पढ़ेंगे, उसका 16 वचन पढ़ेंगे, कोई भी एक व्यक्ति जल्द पढ़ दीजिएगा। इफिसियों 4 का 16, उसका वचन कुछ जबरदस्त कहता है। परमेश्वर के लोगों, यदि आप उसका 4था अध्याय पढ़ेंगे, उसका हेडिंग ही है मसीह की देह की एकता। यदि उसकी देह, यदि उसके अंग यदि मिलकर मजबूत रहेंगे, परमेश्वर की कलीसिया आशीषित रहेगी। हालेलुया। फिर से देखिए आप लोग। एक बार मैं एक बात बोलना चाहता हूं। मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 बराबर हैं क्या? बोली, समझाना। मैं कोई बात समझा रहा हूं, फिर वापस वचन बताऊंगा आपको। 5 उंगलियां बराबर है क्या? अंगूठा, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, 5 उंगलियां हो गई ना? 5 उंगली बराबर नहीं है। और ये 5 उंगलियां जब मिलती हैं तो मजबूत काम करती है। हाँ या ना? बोलो ना, हाँ या ना? हालेलुया। जब ये हाथ, यदि मैं इसको काट के अलग कर दूं तो ये कुछ काम करेगा क्या? बोलिए, करेगा क्या? नहीं करेगा। अब गलती से सोचिए, यदि मेरे हाथ के अंदर यहां चोट लग जाए, हाथ में चोट लग जाए तो दर्द कहां होगा? बोलो ना। आपको कभी चोट नहीं लगी क्या? हाथ में दर्द होता है, सारा शरीर तड़पता है, नींद नहीं आती है, भड़क हो जाती है, आंखें ना। बोलो देवताओं, बोलो आंखें ना। सही में, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है उसके जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, माफ कीजिएगा, ये इस एक शरीर के अलग अलग अंग हैं, ये जितने जल्दी मजबूत हो जाएंगे, ये शरीर उतनी ताकत से दौड़ना शुरू कर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे हाथ में, मेरे शरीर में 20 उंगलियां हैं।
हाथ अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, मुंह अलग है, दांत 30 हैं, आपके 32 होंगे मुझे नहीं मालूम, मेरे 30 हैं। हालेलुया। बाल हैं, कान के अंदर पर्दे हैं, नाक के अंदर पता नहीं क्या मुझे भी नहीं मालूम, जीभ के अंदर क्या घुसा मुझे नहीं मालूम, गले के अंदर कैसा बना मुझे नहीं मालूम, यहाँ पर कितनी नसें मुझे नहीं मालूम, दिल का आकार एग्जैक्ट में मेरे यहाँ पर कितना है मुझे नहीं मालूम, लीवर का आकार मेरे शरीर में कितना है मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मगर ऐसा नहीं है कि लीवर काम नहीं कर रहा। हाँ के ना बोलो ना, आपको मेरा दिल दिख रहा है क्या? देखो दिख रहा है क्या? तो क्या काम नहीं कर रहा हो? बोलो ना। हालेलुया। आप समझदार हो, खामखा नहीं बोलते, बोलना चाहिए। हालेलुया। आगे आते हैं, सुनिएगा। अभी देखो आपके पास 2 गुर्दे होंगे भैया, मेरे पास एक ही है ना, वो भी इधर उल्टे हाथ वाला। हालेलुया। एक ही गुर्दा है यहाँ पर, आपको नजर आ रहा क्या है? पाड़ का ना दिखाऊं तो उसे पाड़ का दिखाओ, ऐसा भी इसमें चमत्कारी बाबा नहीं कहते पाड़ का फिर जोड़ दो, ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या गुर्दा काम नहीं कर रहा है, मतलब कि पूरा शरीर एकजुट होकर मिलकर काम कर रहा है, तभी मैं यहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा हूं, तभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तभी आप इतनी दूर से चलकर यहाँ आ गए हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी देह का, उसकी कलीसिया जो उसकी देह है, उसका एक एक अंग काम करने लग जाए, और यदि कोई अंग काम नहीं करता है वो कैंसर बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलो ना, बोलो भैया। इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं कि आप नाम लेते हुए डर रहे हो। मैं बोल रहा हूं, अगर एक अंग काम नहीं करेगा, मैं सोच लीजिए यदि मेरी कोहनी ढंग से काम नहीं कर रही है, अगर मेरी सोच लीजिए यदि मेरी कोहनी ढंग से काम नहीं कर रही है और मैं ऐसे लटका घूमता रहता हूं, ठीक है, या तो ये सूख जाएगी। क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। या फिर इसके अंदर गांठ बन जाएंगी और वो गांठ कैंसर का आकार ले लेंगी। किसका आकार ले लेंगी? किसका आकार? हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूं आप सबको? मैं कुछ लोगों को बता सकता हूं, मैं सबको वचन अलग अलग बताता हूं, लेकिन क्यों मैं बता रहा हूं? ताकि आप सब लोग मिलकर उसका वचन पढ़ना शुरू करें। जब ये वचन आपके खून में दौड़ना शुरू करेगा, आपकी अंदर की एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आप जहां कहीं जाएंगे उजाला करेंगे, जहां कहीं जाएंगे लोगों के लिए आशीष बन जाएंगे। इसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हाँ और आमीन में उत्तर दे देगा। जहां कहीं खड़े हो जाएंगे उसकी महिमा होगी, लेकिन कब? जब वचन आपके खून में दौड़ना शुरू कर देगा। आमीन। हालेलुया। मैं एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, बाइबल पढ़ा करो, उसका वचन पढ़ा करो। जो उसका वचन पढ़ते हैं, जो इस पर ध्यान लगाए रखते हैं, जो इसको मानने के लिए चौकसी करते हैं, उसके सब काम है। कितने काम होंगे? सारे काम। कितने काम? बोलिए सारे काम। जैसे मैं कर रहा हूं ऐसा करके दिखा। सारे काम क्या होंगे? क्या होंगे? मतलब कि आपको प्रार्थना में आने की कोई जरूरत नहीं है। घर में बैठ के बाइबल पढ़ के मौज लो। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? एक के समझ में आई। हालेलुया। वचन पढ़ना है ताकि आप यहां पर आकर जो व्यक्ति आपसे जो कमजोर नजर आ रहा है उसे सिखाओ, उसे समझाओ कि भैया तू इस बात में परेशान है, तेरे लिए बाइबल में ये वचन लिखा हुआ है, इसे पढ़, याव बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, जहां कहीं जाएगा तेरा वचन तेरे साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो दिया जो चिल्ला के बोल दो हालेलुया। यीशु मसीह की जय बोलना ठीक है। इसकी जय तब होगी जब आप उसका वचन पढ़ना क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलिए प्रभु यीशु। बोल दो, गलती से बोल दो एक बार, प्रभु यीशु मैं बाइबल पढ़ूंगा, झूठ बोलूंगा। हैं? हालेलुया। यहां से सब बोल के जाएंगे मुझे मैं जाकर बाइबल पढ़ूंगा, है ना। आज मैं और किसी की बात क्यों करूं, है ना, जो ना 4-4 साल से छोड़े होकर घूमो ना, हम विश्वास नहीं, फलाना ढिमकाना, आज बाइबल नहीं पढ़ के आए। बताओ ये जरूरत है? आज प्रार्थना में जाना है, आज तो प्रार्थना में जाना है, तो जरूरी बाइबल पढ़नी है। आज तो पूछ को नहीं आवे, उठ जाए वही प्रार्थना हो जाएगी हमारी। क्या जरूरत है वचन पढ़ने की? वचन
जिस प्रकार आपके शरीर को खाना चाहिए ना, उसी प्रकार आपकी आत्मा को जो आपके अंदर रहती है उसको परमेश्वर का वचन चाहिए ताकतवर बनने के लिए, ताकि जब वो ताकतवर होगा वो आपको मसीह में जय उत्सव में लिए हुए चलेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो आखिरी बार बोलो हालेलुया। क्या करेंगे? इसे क्या करना है? क्या करना है भाई? बोलो एक बार, क्या करना है? पढ़ना ही नहीं है, दिन रात इसमें ध्यान लगाए रखना है। काम खत्म, टीवी ऑन नहीं, बाइबल ऑन होना चाहिए, इसकी चैन ऑन हो जानी चाहिए। हालेलुया। मेरी साली का मेरे पास मैसेज आया। उसके जो मामा का लड़का है, उसने एक सॉन्ग निकाला है, फिल्म में एक गाना निकाला है ना, कोई ऐसा ही मतलब दुनियादारी वाला गाना। और मुझे बोला कि बोली जीजा जी आप इस पेज को, इस गाने को जरूर सुनना, इस पेज को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी बताना कि ये लोग गाना सुने। मैंने कहा पहली बात तो मैं खुद ही नहीं सुनता, ना मैं देखता और ना मेरे पास टाइम है। हालेलुया। इतना फोकट का टाइम नहीं है। अगर मेरे पास टाइम है मैं वचन पढ़ूंगा। अपनी जिंदगी में बहुत जी चुका मैं। आज आज मेरी उम्र 34 साल पूरी हो गई। इस महीने के अंदर मैं 34 साल का कंप्लीट हो गया। 34 साल में अपनी जिंदगी अपने मन से जी चुका, लेकिन अब मैं अपना जीवन है उसके वचन के अनुसार जीऊंगा। आमीन, हालेलुया। एक पास्टर जी ने मुझे कहा, मैं घर में गया, उनके घर में ना वो गाने चल रहे थे, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, बी फॉर यू म्यूजिक कुछ लगा हुआ था, ऐसा बी फॉर यू नाम से कोई लगा हुआ था। मैंने कहा पास्टर जी बड़ा अच्छा गाना आया हुआ है। बोला जी मैं तो सुबह शाम सुनता हूँ। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। तेरी गलीचा का उद्धार हुआ कैसे? मैंने कहा सही में पास्टर जी। बोला और नहीं तो क्या, ये तो मनोरंजन का साधन है कि ये मनोरंजन का साधन है। हाँ पास्टर जी आप क्या गलत क्या है गाने सुनने? ये भी तो इंसानों ने बनाए हुए हैं। बाइबल कहती है इंसानों से प्यार करो, हम तो इनसे प्यार कर रहे हैं। अच्छा है ये प्यार, ठीक है, लेकिन ये प्यार तुझे परमेश्वर से अलग भी तो कर रहा है। वो किस काम का? आमीन, हालेलुया। मैं नहीं सुनता। वो गुस्सा हो गई, लिखा ओके ठीक है मत करना। वो नहीं करूंगा, तू टेंशन ले रही। ना सुनूंगा ना भेजूंगा, मैं नहीं सुनता। मेरे घर का टीवी संदूक में पैक कर रखा, किसी को खरीदना हो तो खरीद लेना भाई। हालेलुया। संदूक के अंदर पैक है, उसका डब्बा कहां पड़ा मुझे भी नहीं मालूम। हालेलुया। छतरी बेचारी खराब हो रही है, टाइट पे लगी हुई, छत पे लगी हुई। हालेलुया। होती हो जाए भैया, छतरी के चक्कर में मैं अपना जीवन खराब नहीं करूंगा, मैं अपना बचा हुआ जीवन का सत्यानाश नहीं करूंगा। मैं उसके वचन में चलूंगा। वो जो बोलेगा मैं करूंगा, वो जो कहेगा उतना उसके अनुसार मैं चलने की चौकसी करूंगा। और जब मैं ऐसा करूंगा मेरे सब काम कितने बोलो ना। पता है क्या होता है? शुरू में जब एक विश्वासी आता है, जैसे आज अंकल ने गवाही दिया, राजेंद्र जी ने गवाही दिया, आपका नाम राजेंद्र क्या? विजेंद्र जी ने गवाही दिया। बोला जी जिस दिन मैंने प्रार्थना करवाई ना, उसी दिन मेरा काम रुका हुआ था, उसी दिन काम आ गया। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो दिखाता है कि देख मैं तेरे से प्यार करता हूं, मैं तेरे काम को भी बनाऊंगा, लेकिन सारी जिंदगी बनाऊंगा ये तो नहीं कहा। उसने ये कहा यदि तू मेरे वचन को मानने की चौकसी करेगा मैं तेरे सब काम सफल करता चलूंगा, जब तू मेरे वचन को पढ़ना शुरू करेगा। आमीन बोलिए ना, आखिरी बार कहिए आमीन, हालेलुया। क्या करना है? बोलो क्या करना है? नया नियम निकालो। अभी मत निकालो, घर जाके निकालना। नया नियम निकालो। 27 अध्याय हैं उसके अंदर, सॉरी 27 किताबें उसके अंदर, बहुत बड़ी नहीं है। 270 आयतें हैं, सॉरी 270 अध्याय हैं उसके अंदर। 270 अध्याय। कितने अध्याय? बोलो ना कितने अध्याय? ठीक है जी। यदि आप रोज सुबह शाम 5-5 अध्याय पढ़ते हैं, 5 सुबह 5 शाम को, 27 दिन में कंप्लीट बाइबल, नया नियम कंप्लीट। हालेलुया। बाइबल पढ़ेंगे, शैतान आपके सामने आएगा, परेशानी आएगी, वो वचन आपके अंदर से गुड़ 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 करता बाहर निकलेगा और उसके बंदरों को तोड़कर फिर से आके बैठ जाएगा और कहेगा कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। आमीन,
वचन परमेश्वर है, वचन यीशु मसीह। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब देह में होकर 2000 साल पहले जब इस पृथ्वी पर आया, उसने आज्ञाओं को माना। परमेश्वर ने जो कहा उसने उसकी बात को माना। यदि आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आपके सब काम सफल होंगे। आमीन। वो आएगा नहीं उतर के। अगर कोई इंतजार कर रहा हो कि एक दिन यीशु मसीह मुझे उतर कर आएगा और फिर मुझे जो काम कहेगा मैं वो करूंगा, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। मैं 13 साल से विश्वास में हूँ। 2011 से यीशु मसीह को मानता हूँ। 2013 से मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ। 2015 से मैं सेवकाई में हूँ। मैंने आज तक सिर्फ 3 बार यीशु मसीह को देखा है, बस 3 बार। और वो भी बड़ा मेहनत करके, बड़ा लड़ के, प्रभु मुझे देखना है, प्रभु मुझे देखना है, प्रभु मुझे देखना है, तब जाकर। हालेलुया। लेकिन उसने तब आके ये नहीं बताया कि ना चल बाइबल पढ़ लियो, आज ना ये अध्याय पढ़ लियो, इस अध्याय में तुझे ये सिखाऊंगा। नहीं, अब पढ़िए। उसका पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है, वो हमारा सहायक हमें इसलिए दिया गया है, जो हम पढ़ेंगे वो हमें समझाएगा। हमें इकलौती किताब है। यदि किसी को कोई है, यदि मैं किसी को नहीं, सारी दुनिया को इस बात का मालूम है, मैं हर किसी को ये बात चैलेंज कर सकता हूं कि इस किताब को याद करना नामुमकिन है। क्या है? लोग बड़े बड़े आईएएस के टेस्ट दे देते हैं, बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, बड़ी बड़ी मोटी किताबों को याद कर लेते हैं। इसको कोई नहीं याद कर पाया। हालेलुया। क्योंकि ये किताब नहीं है, ये पवित्र शास्त्र है। आमीन। ये परमेश्वर का हृदय है जो उसने हमारे हाथ में रख रखा है। कि हम इसका कितना आदर करते हैं, हम इसे कितना पढ़ते हैं, हम जितना इसको पढ़ते हैं हम परमेश्वर का आदर करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर हमारा आदर करता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं वचन पढ़ेंगे वचन। अपने घर जाइए, इसे पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत कुछ है इसके अंदर, आपकी आंखें खोल देगी। हालेलुया। अंतिम वचन 119-15 पढ़ेंगे। 119-15 बस आगे। 119 का 115 वचन, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 15 वचन। 119 का 115 ही होना चाहिए। 105 अंतिम वचन सब निकाला। 747 जिसके पास छोटा नया नियम है उसके अंदर भी पेज नंबर 747 है, निकालेंगे। अंतिम वचन पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे उसके बाद। पढ़िए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? क्या है? मतलब मैं जहां कहीं चलूंगा उसका वचन मुझे उजियाला देगा। आमीन। हालेलुया। जिनको पढ़ना नहीं आता, आज टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है। अरे आप YouTube में बहुत कुछ देखते हैं, उसके अंदर वचन भी मिलते हैं, परमेश्वर का वचन मिलता है। सुनिए उसके अंदर से। सुनना तो आता है। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं प्रार्थना करना नहीं आता। अरे जिंदगी में तुम्हें कुछ भी नहीं करना आता। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है उसे कुछ नहीं करना आता है, तो सब कुछ यहाँ पर आकर सीखता है। हालेलुया। बहाना बनाते हैं, मैं प्रार्थना नहीं करना आता। अरे नहीं करना तो सीख लो। क्या नहीं सीख सकता? बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा यदि मनुष्य कुछ करने के लिए अगर चाह करेगा वो उसे किए बिना पीछे नहीं हटेगा। परमेश्वर ने अंगीकार किया। परमेश्वर कहा हाँ, मनुष्य के अंदर इतनी योग्यता है, यदि वो कुछ भी करने के लिए अपने कदम को बढ़ाएगा वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता, वो उस काम को पूरा करके ही दम लेगा। हालेलुया। मैं नहीं कहता, परमेश्वर वचन में परमेश्वर कहता है यदि आप चाहें उसके वचन के अंदर चल सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। और जब पढ़ेंगे, पढ़ने से आपके सब काम सफल होंगे। कितने काम सफल होंगे? कितने काम सफल होंगे? बोले सब काम। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे 105 दोबारा पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। कहिए तेरा वचन। सब लोग कहिए प्रभु तेरा वचन। जोर से कहिए प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। क्या है मेरे पांव के लिए? आमीन। आगे और बोलिए और मेरे मार्ग के लिए, मेरे रास्तों के लिए उजियाला है। हाँ प्रभु। बोलिए हाँ प्रभु, तेरा वचन उजियाला है। आमीन। हालेलुया। कदर कीजिए उसके वचन की, परमेश्वर आपकी कदर करेगा। आमीन। पढ़िए उस वचन को, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। मत सोचिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए। कम से कम पढ़िए, सही समझ में आएगा।
हम भी ऐसे थे, कभी समझ में नहीं आता था, लेकिन आज कुछ कुछ समझ में आता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत ज्यादा समझ में आता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझ में आता है। कब? तो लगातार पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। आमीन। बोलिए मैं पढ़ूंगा, कहीं मैं पढ़ूंगा। तैयार है? कितने लोग अंगीकार करेंगे? बोलिए मैं पढ़ूंगा। जिनको पढ़ना नहीं आता वो कह सकते हैं आप आइए हमारे पास में, एक चिप लेकर के आइए, हम आपको पूरी बाइबल भर के देंगे। घर जाइए, अपने मोबाइल में, अपने घर में एक स्पीकर ले, छोटा सा चाइनीज स्पीकर आता है, 250 रुपए का, उसके अंदर चिप डालिए और पूरा दिन अपने घर में भजन, माफ कीजिएगा, पूरा दिन अपने घर में वचन चला के रखिए और अपने घर का माहौल देखिए कैसे बदलता है। आमीन। उसका वचन, उसके वचन में सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। कितनी बार उसका वचन मुझे गड्ढे से बाहर निकालता है। हालेलुया। दीजिए, कुछ खर्चा कीजिए। डॉक्टरों के पास खर्चा करने से अच्छा है, शानों के पास खर्चा करने से अच्छा है। एक अपने घर में इतना स्पीकर लेकर के आई, चाइनीज स्पीकर आता है, 200 रुपए का आता है। एक चिप आती है 200 रुपए की, 2 GB में आपकी 2 GB की चिप में आपकी पूरी बाइबल आ जाएगी। उसको उसके अंदर डालिए, अपने घर में सुबह शाम चलाइए। पढ़ना नहीं तो क्या होगा? सुनना तो आता है, सारी दुनिया की गालियां सुनते हो, सारी दुनिया की बकवास सुनते हो। एक दिन सुबह उठकर परमेश्वर का वचन सुनो, वो सारा दिन आपके मार्ग में उजाला बन के खड़ा रहेगा। आमीन। सारा दिन आपके मार्ग में उजियाला बन के खड़ा रहेगा। इसके वचन को पढ़िए, मनन कीजिए। मैं कहता हूं आपके सब काम सफल होंगे। आपको प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज मांगने से पहले परमेश्वर देगा। आमीन, हालेलुया। मैं आधे घंटे से लगभग लगातार बोले जा रहा हूं, किसी महापुरुष को कुछ समझ में आया कि नहीं आया? देवताओं बोलो हालेलुया। क्या करना है? क्या करना है? फासले मेरे माओ करनो देख डड़ा मार के भाजेंगे। क्यों भाजोगे? डड़ा मार के बिगाड़े मानता। बोलने के लिए तो कहा था, क्या करने के लिए मैंने बोला, छोटा सा वचन पढ़ने के लिए। इसको पढ़ना नहीं आता, सुनने के लिए। हालेलुया। उसका वचन आपके घर की परिस्थितियों को बदल देगा, आपके घर के माहौल को बदल देगा। पढ़िए, बोलिए। अपने घर में यदि पढ़ना आता है, अपने घर के, और घर में यदि आपका घर चौरस है, तिकोना, जैसा भी है ना, मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं, ये जो दो ये बिछे हुए हैं, क्या बोलते हैं इनको? पता नहीं, कारपेट बोलते हो, ठीक है, ये यहाँ पर बिछे हुए हैं, ठीक है। क्या काम कीजिए? अपने हाथ में बाइबल उठाइए, ठीक है। बाइबल उठाने के बाद में इसे उठाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। कैसे पढ़ना शुरू करना है? बीच में खड़े, अपने घर के एक कोने में खड़े हो जाइए और चलते हुए पढ़िए। घर के कोने में चलते, हे यहोवा तू धर्मी है, तेरे नियम सीधे हैं, तूने अपने चितौनियों को धर्म को, अपने चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे ताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। ऐसे अपने घर में चलते फिरते बाइबल को पढ़िए, आपके घर का माहौल बदल जाएगा। आमीन। क्यों? क्योंकि उसका वचन कार्य करता है। पढ़िए। अपने जिस कमरे में आपको लगता है, इस कमरे में कई बार आपको डर लगता है, उस कमरे का जोर से पढ़िए, प्रभु तेरा वचन ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास तेरे वचन से प्रीति रखता है। उस कमरे का माहौल बदल जाएगा। आजमा के देखो। हालेलुया। ऐसे नहीं, बाइबल का परमेश्वर कहता है मुझे चक्कर देख ना कितना भला परमेश्वर। ट्राई कीजिए, ऐसे ही नहीं, हम हवा में तीर नहीं मारते, बाबाओं की तरह नहीं है। आज ही अपने मन को शुद्ध करो, अच्छे काम करो, चलो, सिद्ध करो, प्रभु की खोज करो। एक दिन मिलेंगे। मन सच्चा रखो, हृदय शुद्ध रखो, बगल में छुरी ना रखो, सब कपड़े ठीक पहनो, फलाना करो, ढिमकाना करो, तेरा सर लट मार कर फोड़ दूं मैं। बकवास कितनी करा लो, कुछ नहीं होता। कुछ हुआ है? पेवर ज्ञान बढ़ता होता जाता, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन एक बार आजमा के देखो, कोई परेशानी है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी वचन, जरूरी नहीं है आपको उसी परेशानी के का वचन पढ़ना है। कोई भी वचन उठाइए, बाइबल खोलिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं लिख के देता हूं, मैं तो लिखवा ले जाओ। वो परेशानी को आप जाते हुए देखेंगे, खत्म होते हुए देखेंगे, अपने घर से कोई बड़ी बात नहीं। आमीन। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने आजमा के देखा है, मैंने यीशु मसीह को चक्कर देखा है, उसके जैसा स्वाद किसी में नहीं आता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया बोलिए। हम एक बार एक व्यक्ति आया, हमारे पास, वो कैसियो है, वो सिखाने के लिए आया। तो बात चल पड़ी ऐसे ही,
और उसने कहा कि भैया वो जागरण में गाता है, जागरणों में गाता है। तो उसने कहा कि भैया अच्छा सीख जाएगा तो किसी दिन मुझे, मैं कहीं बिजी हुआ तो मैं इसे बजाने के लिए भेज दूंगा। मतलब मुझे कीबोर्ड अपने जागरण में जिस दिन वो बिजी होगा मुझे उस जागरण में बजाने के लिए भेज देगा। उसने ऐसा बोला। साथ में एक व्यक्ति और खड़ा हुआ, सिंपल सा बोला, 1 लाख देगा तब भी नहीं बजाएगा। मजाक? आप कहेंगे ऐसा क्या 1 लाख में बजाए सकते? सोनू बहुत कीमती, ऐसे ही नहीं कहीं गिरता और फिरता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने अपना लहू देकर मुझे खरीदा है। मैं संसार का नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का हूं। आमीन। हालेलुया। कोई यदि आज मुझसे कहे भैया 5 करोड़ ले ले, 10 करोड़ ले ले और आजा छोड़ यीशु मसीह को, मैं तुझे वहां लेकर चलता हूं, भैया सारी दुनिया की दौलत दे तब भी ना मानूंगा। आमीन। मैं एक दिन ऐसे ही कहीं मेरे दोस्त बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, बोले अरे कहे छोड़ रहे यीशु मसीह ने फलाना ढिमकाना, बहुत सारे बहुत बात बोलते रहे। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम कहते हो, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं एक बात बोल देता हूं, अगर तुम कहते हो अगर यीशु मसीह नहीं है ना इस दुनिया के अंदर, तो इस दुनिया के अंदर कोई दूसरा भूत भी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता इस दुनिया के अंदर। अगर है तो जिंदा यीशु मसीह है, अगर आप कहते हो यीशु मसीह नहीं है तो फिर धरती पे कुछ भी नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? ये जो आपने आज गवाहियां सुनी, आप हर तो आज जो गवाहियां सुनते हो, अपने जीवन में जो आपने अपने प्रभु के कामों को देखा है, ये साबित करते हैं कि वो जिंदा है, वही है इकलौता जो काम करता है। बाकी सब टाइम पास करते हैं, मुडर मुंह करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं, घंटी बजा के जगाना पड़ता है। मतलब है कोई? हालेलुया। भैया जगाओ भैया। बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर ना कभी सोता हूं और ना कभी ऊंघता हूं। आमीन। वो नहीं सोता है, वो समाधि में नहीं जाता भैया, वो ध्यान नहीं लगाता है। हम वो उम्मीद करता है कि बाकी लोग उसकी तरफ ध्यान लगाए। हालेलुया। बाइबल कहती है जब कुछ नहीं था तब परमेश्वर था। आमीन। हालेलुया। बोले वचन पढ़ना है, क्या करना है? क्या करना भाई? बोले अगर जोर तक क्या करना है? हालेलुया। हालेलुया। सिंपल से ऐसे हम गाते हैं, पढ़ूंगा रोज रोज तेरा वचन, उसमें लगाऊंगा नित्य अपना मन। कितना मन लगाऊंगा? नित्य मतलब रोज पढ़ूंगा, रोज प्रभु बेशक चाहे मैं 1 अध्याय पढ़ूं, बेशक मैं 2 अध्याय पढ़ूं, मगर पढ़ूंगा रोज। हमें वायदा है। कर दो, झूठाई कर दो कि मेरा दिल लकड़ की मारी कर दो, रोज 2 अध्याय पढ़ लेंगे। 2 अध्याय वाले 2 चलो 1 अध्याय वाले हाथ दिखाओ जो रोज 1 अध्याय पढ़ देंगे। क्या बात है, तारी पूजा करने का जी करे। इतना सस्ता यीशु मसीह है, सारी दुनिया ने आपको टाइम है $4 देने का, उसके लिए 1 अध्याय पढ़ने का टाइम है। जिसे सब कुछ दिया उसके लिए सिर्फ 5 मिनट बैठने का टाइम है। हालेलुया। दाऊद कहता है मेरे परमेश्वर इस दुनिया में बिताए गए 1000 साल तेरी डेवढ़ी पर बिताया हुआ एक दिन इन हजारों सालों से कहीं उत्तम है मेरे लिए। हालेलुया। तेरी उपस्थिति, हालेलुया। तो मैं तेरी उपस्थिति में एक दिन जी लूं, 1000 साल में ना जी पाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 अध्याय शर्म आनी चाहिए। डूब मरो, थारा भी उद्धार हो जा, हमारा भी हो जा। 5 अध्याय, कम से कम 5 अध्याय रोज पढ़ो। मेरी शक्ल देखने के लिए मत आओ। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो भैया आपकी हमारी नहीं बनेगी। जय मसीह की। सोनू भाई जब भी मिलेगा आपको टॉर्चर करेगा, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। आपको फिर गुस्सा आएगा, फिर कुछ आप कहेंगे, हम कुछ कहते ही नहीं भैया, हम चुपचाप पतली गली से निकलते हैं, दोबारा मिलते भी नहीं। हालेलुया। बोलिए ना हालेलुया। यदि आप 5 अध्याय ना पढ़ सकते हैं, आज इनको पढ़ना नहीं आता, यदि 5 अध्याय नहीं सुन सकते हैं, तो भैया आपकी और हमारी दाल नहीं गलने वाली। हालेलुया। यदि आपको फिर भी जरूरी यीशु मसीह का नाम लेना है और कलीसिया है उधर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर भैया रोज उठते बैठते सोते जागते एक ही बात बोली जाएगी, प्रार्थना किया करो और वचन पढ़ा करो। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं बोलते हम करने के लिए। आमीन। कितने अध्याय पढ़ने प्रभु? देवताओं बोलो कितने अध्याय? हालेलुया। अपना उद्धार करा लोगे भैया, अपना उद्धार करा लोगे अगर 5 अध्याय रोज पढ़ दोगे तो। हालेलुया। मजाक नहीं कर रहा। 5 अध्याय किसके लिए पढ़ोगे? मेरे लिए नहीं पढ़ना। हालेलुया। अपने लिए पढ़ो,
अपने घर में पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, दुष्टात्मा भागती हुई नजर ना आए तो हमें कह देना। आमीन, हालेलुया। कितने अध्याय? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। 5 अध्याय पढ़िए, हालेलुया। आपके 5 दिन बेहतरीन जा सकते हैं। पढ़िए उन्हें, देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है। उजियाला ही उजियाला है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। क्या है? उजाला ही उजाला। क्या है? बोलिए ना एक बार। तूने बचाया है, तूने संभाला। किसने संभाला है? कई लोग भी ऐसे देखे जैसे मैं नहीं बचाया। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मुझे माफ करना, मैंने बचाया। यीशु मुझसे नहीं, फिर से कहेंगे, यीशु तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला। हालेलुया। खुश हैं आप? मुझे यीशु ने बचाया। आपको किसने बचाया? सुखबीर ने बचाया। हालेलुया। है मेरे पड़ोस वाली आंटी ने मुझे बचाया। हालेलुया। नहीं, किसने बचाया? किसने बचाया? तो कहेंगे तूने बचाया है, तूने संभाला। पक्का ना? अभी आपको पक्का हो गया ना? पक्का हो गया। क्या करना है? वचन पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? परमेश्वर तूने बचाया है, अब मैं तेरी बातों को मानूंगा। आमीन, हालेलुया। बोलिए ना। अब संसार का जो आपके लिए कोई एक एहसान कर दे, आप उसकी इतनी बातों को मानते हैं जो आपके ऊपर रोज एहसान करता है, क्या आप उसका 1, 2 अध्याय 5 अध्याय नहीं पढ़ सकते क्या? हालेलुया। अंधविश्वास मत फैलाइए। यदि आपको कोई कहे कि नहीं यीशु मसीह अच्छा है, मत विश्वास करो, इसे पढ़ो, समझो, जांचो, चखो, परखो, पता लग जाएगा यीशु मसीह अच्छा है। आमीन, हालेलुया। बोल दो, एक बार बोल दो हालेलुया। तैयार हैं? बोले जी मैं 5 अध्याय पढ़ूंगा। झूठा मूठा बोल दो, झूठा मूठा। 5 अध्याय पढ़ूंगा। झूठा मूठा भी नहीं बोल सकते। हालेलुया। मगर फिर प्रभु आपको बचाया है, आगे भी बचाएगा। आमीन। लेकिन यदि एक महान जीवन जीना है, यदि तो आशीषों की बारिश अपने घर में, अपने जीवन में देख रही है, उसका वचन पढ़िए। आमीन। जब तक आप उसका वचन नहीं पढ़ेंगे, आपको प्रार्थना करना नहीं आएगा। वचन पढ़ेंगे, आपको प्रार्थना करना आ जाएगा। हालेलुया। तैयार हैं? पढ़ेंगे क्या? आखिरी बार मेरा दिल रखने के लिए बोल दो, हाँ मैं 5 अध्याय पढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। बाकी लोग जा सकते हैं, कुछ लोग खड़े होंगे। आइए हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। जो जिसको लगता है कि भैया मैं ये सब काम नहीं कर सकता, आप पानी पीजिए, अपने घर जाइए। लेकिन जिसको लगता है कि नहीं प्रभु तेरे साथ जीऊंगा, तेरे साथ मरूंगा, तेरी महिमा करूंगा, जहां तू भेजेगा मैं जाऊंगा, जहां तू लेकर चलेगा मैं चलूंगा। हाँ प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगा, हाँ प्रभु मैं तेरी आराधना करूंगा, हाँ मैं तेरी तारीफ करूंगा प्रभु जी। हालेलुया। मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा प्रभु जी, मैं तेरे नाम की बड़ाई करूंगा। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा मेरे परमेश्वर। मुंह खोले।